अहम ब्रह्मास्मि। आधुनिक आध्यात्मिक चीर पठनीय श्री निसर्गदत्त महाराज से जो वार्तालाप हुआ था उनका हिंदी में अनुवादक है विनय कुमार वैद्य। ये बुक मैंने पढ़ी है, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये किताब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मेरे आवाज़ में। ये सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये बुक प्रस्तुत की है। अहम ब्रह्मास्मि, श्री निसर्गदत्त महाराज। आई एम दैट जो इंग्लिश बुक था उनका अनुवादन श्री विनय कुमार वैद्य के द्वारा हुआ है। और ये चेतना जो बुक ऑफिसर है, बुक पब्लिकेशर है, उनके द्वारा पब्लिश हुई है। वह जिसमें सभी जीव रहते हैं और जो सभी जीवों में रहता है, जो सब पर अनुग्रह करता है, सृष्टि की सर्वोपरि अंतरात्मा मैं वही हूँ। अमृत बिंदु उपनिषद। वह जो सब में व्याप्त है, जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं और जो अपने आसपास सर्वत्र विद्यमान है, सभी चीज़ों को अंदर से और अज्ञात रहकर पूर्ण रूप से भर देता है, वह सर्वोपरि अद्वैत ब्रह्मन, वह तू है। शंकराचार्य। साधक वह है जो अपनी खोज में लगा हो। एक को छोड़कर सारे प्रश्न भूल जाओ, बस एक ही प्रश्न, मैं कौन हूँ। आखिर एक ही सत्य के विषय में आप निश्चित है कि आप है। मैं हूँ यह निश्चित है, परंतु मैं यह हूँ यह निश्चित नहीं है। संघर्ष करें यह खोजने के लिए कि वास्तव में आप क्या है। आप क्या है यह जानने के लिए पहले आपको यह जानना चाहिए कि आप क्या नहीं है। खोजे वह सब जो आप नहीं हैं। शरीर, संवेदनाएं, विचार, समय, स्थान, यह या वह कुछ भी नहीं। ठोस या अमृत, या महसूस करते हैं आप क्या हो सकते हो। महसूस करने का यह कार्य स्पष्ट दर्शाता है कि आप वह नहीं हो जो आप समझ रहे हैं। अधिक स्पष्ट रूप से आप जो समझते हैं वह मन के स्तर पर होता है और उससे आप केवल नकारात्मक ढंग से ही वर्णित हो सकते हैं। उसमें आप अधिक शीघ्रता से अपनी खोज के अंत तक पहुंच जाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि आपका अस्तित्व असीम है। श्री निसर्गदत्त महाराज के शब्द। ये बुक अंग्रेजी ग्रंथ आई एम दैट की प्रस्तावना मैं हिंदी में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। यह प्रस्तावना स्व श्री सुधाकर एस दीक्षित के अनुरोध पर एरासमस यूनिवर्सिटी रोथरडैम हॉलैंड के दर्शक शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉवे टैमेस्रमा, अगर मैं नाम सही से नहीं ले सकता तो मुझे माफ़ कर देना, ये द्वारा लिखी गई थी और संक्षेप में श्री निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाओं की शैली पर प्रकाश डालती है। यह आई एम दैट का एक और संस्करण प्रकाशित हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं, क्योंकि श्री निसर्गदत्त महाराज द्वारा कहे जाने वाले शब्द की गहन अर्थवक्ता और सरल भाषा में परम तत्व को प्रत्यक्ष ही सामने रख देने की उनकी शैली के कारण प्रस्तुत ग्रंथ सर्वाधिक महत्व का शाश्वत साहित्य ही बन गया है। और यह भी सत्य है कि अनेक तत्व जिज्ञासुओं के मतानुसार यही एकमात्र ऐसी तत्व ज्ञान पूरक पुस्तक है जो बारंबार पठन करनी चाहिए। वर्तमान समय के अनेक धर्म और दार्शनिक प्रणालियाँ हैं जो मानवीय जीवन को सार्थकता प्रदान करने का दावा करते हैं, परंतु उनमें से प्रायः प्रत्येक की ही अपनी कुछ अंतर्निहित सीमितताएं भी है। वे कर्णप्रिय शब्दों में अपने अपने धार्मिक अथवा दार्शनिक विश्वासों और तर्क निष्पत्तियों को
प्रस्तुत करते हैं, पर समय बीतने के साथ उन विश्वासों को मानने वाले पाते हैं कि इन शब्दों की सार्थकता और व्यवहार में उनकी उपयोगिता एक सीमित क्षेत्र में ही होती है। जिस प्रकार कई बार स्थापित वैज्ञानिक निष्पत्तियों पर भी प्रश्न उठते हैं और कभी कभी उन्हें भी त्याग दिया जाता है, वैसे ही इन धार्मिक तथा दार्शनिक प्रणालियों से भी लोगों का मोह भंग हो जाता है और वे उन्हें त्याग देते हैं। जब भी कोई तात्विक व्याख्या हमारे संदेहों को मिटा सकने में असफल सिद्ध होने लगती है और उसकी संतोषप्रद और तर्कसंगत व्याख्या नहीं हो पाती, तो अनेक लोग अपने विश्वास को परिवर्तित भी कर लेते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें इस नई प्रणाली में से भी सीमितताएं और अपूर्णताएं दृष्टिगत होने लगती है। स्वीकृति पर परित्याग करने की इस गतिविधि में शेष रह जाता है बस संदेहवा और अग्नेयवा में फंसा मन। इसके परिणाम में मनुष्य स्वर्ग को नियत के सहारे छोड़ बैठता है। यह जीवन को केवल सतही उपयोग की दृष्टि से देखने लगता है और सांसारिक वस्तुओं को उपभोग की दृष्टि से। कभी कभी यद्यपि बिरले ही अवसर पर यह भी संभव है कि संदेहवाह के प्रतिफल के रूप में इसमें जीव की उस आधारगत वास्तविकता के प्रति एक अंतर्दृष्टि जागृत हो उठती है, जिसकी मौलिकता धर्मों अथवा दार्शनिक प्रणालियों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रामाणिक होती है। इसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि संदेहवाह का यह भी एक उजला पक्ष है। संदेह की ऐसी ही भाव दशा में जब उस आधारगत वास्तविकता के अस्तित्वमान होने की प्रति मेरी अंतर्दृष्टि जागृत हुई, सौभाग्यवश मुझे ही श्री निसर्गदत्त महाराज के आई एम दैट को पढ़ने का अवसर मिला। उनके शब्दों की परम प्रामाणिकता और अकाट्य सुनिश्चितता तत्काल ही मेरे हृदय में बैठ गई। माना कि शब्दों की अपनी सीमितताएं होती है, पर मैंने पाया कि महाराज के वचन उन स्वच्छ पारदर्शी शीशों से भी जिनसे हर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आध्यात्मिक तत्व दर्शन की कोई भी पुस्तक शिक्षक के प्रत्यक्ष उपस्थित का स्थान तो नहीं ले सकती। गुरु के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कहे जाने वाले शब्द ही वह शक्ति होती है जो शब्दों की अपनी संकीर्णता और को परे हटकर उनके सारे तत्व को हम तक पहुंचा सके। गुरु की उपस्थिति से मन सृजित अंतिम सीमाओं भी पर्यवसित हो जाती है। श्री निसर्गदत्त महाराज विस्तृत ऐसे ही एक गुरु है जो धर्मोपदेश तो नहीं है, पर अनौपचारिक रूप से कहे तो उनसे ऐसे मार्गदर्शन अवश्य मिलते हैं जो साधक के लिए अत्यंत मूल्यवान होते हैं। परम सुदस्तु का जो प्रकाश उनमें निस्पृह होता है, उससे मुंह मोड़ लेना सरल नहीं है। यह स्वयं ही अपना प्रमाण है। आई एम दैट के पृष्ठ में उद्धृत उनके वचनों की प्रामाणिकता का स्वयं ही अनुभव करने और उनसे प्रेरणा पाने के बाद पश्चिम से कितने ही तत्व जिज्ञासु आत्मज्ञान पाने की अभिलाषा से उनके शरण में आए हैं। सदुस्तु का जैसा विवेचन महाराज करते हैं, वह यद्यपि मूलतः ज्ञान योग और अद्वैत वेदांत से भिन्न प्रकार का नहीं है, परंतु महाराज की शैली में उनके अपने विशेषता भी है। वे कहते हैं कि हमारे चारों ओर जो नाना विधि रूपाकार है, वे 5 तत्वों से निर्मित है। वे अनित्य है और निरंतर परिवर्तन की दिशा में रहते हैं। वे कारणवाद के नियम से नियंत्रित भी है। ऐसे ही बात देह तथा मन के विषय में है। ये दोनों भी अनित्य है और जन्म तथा मृत्यु में के वश में है। हम जानते हैं कि
केवल ज्ञानेंद्रियों के संवेदनों तथा मन के माध्यम से ही हम संसार को जान सकते हैं। जैसा ही कांट का विचार है, यह संसार संवेदना की शक्ति से संपन्न मानव का एक सहवर्ती तत्व है और इसलिए इस संसार की मौलिक संरचना भी आवश्यक रूप से हमारे जानने की गुणवत्ता का ही एक गौण तत्व भर है। तात्पर्य यह है कि काल, स्थान और कारण बद्धता का नियम कारणवाद इन ब्रैकेट वस्तुतः विषय परक अज्ञात हमसे पृथक कोई बाह्य स्वतंत्र तत्व नहीं है, वरन वे ऐसी मानसिक श्रेणियों मात्र है जिनमें हर एक वस्तु ढलती है। सभी वस्तुओं की सत्ता और रूप मन पर निर्भर होता है। प्रत्यभिज्ञा तथा पहचान एक मनसृजित वस्तु ही है और मन के माध्यम से हमें जो संसार संवेदित होता है वह हमारा ही स्वपरक और वैयक्तिक संसार हुआ करता है और ऐसा संसार स्वयं मन की ही गतिशीलता के अनुसार निरंतर परिवर्तन होता रहता है। स्वेच्छा, स्वपरकता और द्वैत आदि सी सीमित श्रेणियों से युक्त चंचल मन के विपरीत मैं हूँ की असीम भावना अपना एक सर्वोच्च स्थान रखती है। जिस एकमात्र वस्तु के अस्तित्व के प्रति मैं पूर्णतः सुनिश्चित हो सकता हूँ, वह वस्तु है मैं हूँ। यह वस्तु वह मैं हूँ नहीं है जिसका उल्लेख देकार्त ने किया है, वरन यह वह वस्तु है जो किसी भी पूर्व निर्धार उपाधि से रहित होती है। महाराज, हमारा ध्यान बारंबार इस मूल तथ्य की ओर खींचते हैं ताकि हम अपनी अस्मिता को स्वरूपतः साक्षात कर सकें और इस प्रकार सारी स्वनिर्मित काराओं से छूट सकें। वे कहते हैं, एकमात्र सत्य कथन है मैं हूँ, अन्य स्व निष्कर्ष मात्र है। तुम किसी भी प्रयास से मैं हूँ को मैं नहीं हूँ में नहीं परिवर्तित कर सकते। देखो, वास्तविक अनुभवकर्ता मन नहीं होता, वरन मैं स्वयं ही वह प्रकाश जिसमें हर वस्तु भासमान होती है। आत्मा ही, बोध ही वह वस्तु है जो अनुभव मात्र के मूल में स्थित सर्वनिष्ठ तत्व है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बात होती है। चेतना का सारा विस्तार मैं हूँ में अव्यवस्थित एक फिल्म या एक कण मात्र है। यह अस्मिता ही चेतना के प्रति होने वाला बोध है, स्वयं स्वसंवेदता का तत्व है और यह अवर्णनीय है क्योंकि यह किन्हीं भी विशेषताओं से सर्वथा रहित है। यह केवल मेरा ही होना भर है और मेरा होना ही सर्व का होना है। जो कुछ भी है मेरे ही रूप में सत्ता रखता है, मुझसे पृथक कुछ नहीं। चूँकि द्वैत की सत्ता ही नहीं होती, अतः पीड़ा भी अस्तित्व रहित है। कहीं कोई समस्या नहीं, यह तो केवल प्रेम का ही विस्तार है, जिसमें हर वस्तुएं परिपूर्ण है। जो भी होता है अनायास ही होता है, संकल्प किए बिना ही होता है। जैसे भोजन का पचन या बलों का बढ़ना आदि होते हैं। इसे ठीक से समझ लो और मुक्त हो रहो। देखो, गहरी सुषुप्ति में अपने यह अथवा वह होने का कोई विचार हमें नहीं होता, तब भी मैं हूँ होता है और शाश्वत अभी को यह क्षण को देखो। स्मृति यह आभास उत्पन्न करती है कि वर्तमान की अभी की सारी बातें अतीत के क्रम में हैं, पर जो कुछ भी होता है केवल अभी ही में होता है। काल रहित अभी ही वह तत्व है जिससे दृश्य विषय अपने को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वास्तविकता के संबंध में काल और
कारण क्रम लागू नहीं होते। मैं संसार, देह और मन से पूर्व हूँ। मैं वह विस्तार हूँ जिसके अंतर्गत ही वे प्रकट और विलीन होते हैं। मैं उस सब का उद्गम हूँ, वह जागतिक शक्ति जिससे संसार उसकी विस्मयकारी विविधता सहित अभिव्यक्त होता है। आदितम होते हुए भी मैं हूँ कि यह वृत्ति अंतिम सत्यता हो, ऐसा भी नहीं है। यह परम वस्तु नहीं होती। अस्मिता रूपी स्पर्श या आस्वाद मैं हूँ कि वृत्ति काल के बिल्कुल पार की वस्तु भी नहीं है। पांच तत्व का सार होने से एक रूप में वह संसार पर आश्रित एक वस्तु तो है। उसका उदय देह में होता है। देह अन्न से निर्मित होती है और स्वयं अन्न भी पंचतत्व मूलक है। अगरबत्ती के जलकर समाप्त हो जाने के उपरांत जैसे ही उसकी स्थिति चिंगारी विलीन हो जाती है, वैसे ही देह की मृत्यु हो जाने पर वह मैं हूँ की भावना भी विलीन हो जाती है। जब शुद्ध जागरूकता चैतन्य आ जाती है तो कुछ भी आवश्यक नहीं रहता। यहाँ तक कि मैं हूँ कि व्यर्थ हो जाता है, मैं हूँ भी व्यर्थ हो जाता है। यह मैं हूँ परम सदुष्ट की दिशा दिखाने वाला एक संकेतक भर ही है। इस जागरूकता में मैं हूँ रूपी सूचना भी सरलता से मिट जाती है और तब भी जो अपनी सत्ता रखता है वह अनिर्वचनीय शब्दातीत होता है। यही है वह दशा जो सर्वाधिक वास्तविक है। अनंत सामर्थ्य से संपन्न शुद्ध प्रसुप्तावस्था जो हर वस्तु से पूर्व है। मैं हूँ और जगत तो इसके प्रतिबिंब भर होते हैं। यह है वह वास्तविकता जिसका कि साक्षात्कार ज्ञान के द्वारा किया गया होता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ज्ञान की वाणी का ध्यान से श्रवण किया जाए और श्री निसर्गदत्त महाराज ऐसे ज्ञानी के एक आदर्श उदाहरण हैं। उन पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, इस प्रकार के श्रवण से आपको बोध हो जाएगा कि उनकी वास्तविकता आपकी अपनी ही है। संसार के तथा मन के भी विचरित चरित्र ठीक से देखने के लिए वे आपकी सहायता करते हैं। वे इस बात का आग्रह करते हैं कि आप देह और मन की कार्य प्रणाली द्वारा दृढ़ता और गहन एकाग्रता से अध्ययन करें ताकि आप इस तत्व को पहचान सकें और आप उनमें से कोई भी वस्तु नहीं है और इस प्रकार उनसे मुक्त हो सकते हैं। उनका यही सुझाव है कि आप मैं हूँ पर पुनः पुनः तब तक लौटते रहे जब तक कि यह आपकी स्थायी आश्रय नहीं हो जाता। जब तक कि मैं हूँ कि असीमितता रूप अहंकार मिट नहीं जाता, केवल तभी सर्वोच्च साक्षात्कार अनायास ही घटित हो जाता है। ज्ञानी के वचनों पर ध्यान दो जो कि सीमित धारणाओं तथा मतवादों से परे ले जाते हैं। महाराज कहते हैं, जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, आत्म वस्तु का ज्ञान नहीं पा लेता, केवल तभी तक ये सारी विचित्र कथाएं, काल्पनिक धारणाएं प्रदान की जाती हैं। उपरोक्त उदाहरण महाराज से 2 अक्टूबर 1979 की संध्या को श्री जोसेफ नवेलयटर्स द्वारा की गई बातचीत से किया गया है। था ये सब। जी हाँ, ये सब धारणाएं मात्र है। यहाँ तक कि मैं हूँ भी ऐसी एक धारणा है, पर निश्चित ही इससे मूल्यवान अन्य कोई धारणा ये नहीं हो सकती। धारक को चाहिए कि उन्हें पुनः गंभीरता से महत्व दे, क्योंकि वे सर्वोच्च वास्तविकता और संकेत करती है। समस्त धारणाओं के निरसन हेतु इससे श्रेष्ठ धारणाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं श्री सुधाकर एस दीक्षित के प्रति आभारी हूँ कि आई एम दैट के इस नए संस्करण की प्रस्तावना लिखने हेतु उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस प्रकार मुझे इस अवसर प्रदान किया कि मैं अपना अहोभाव श्री निसर्गदत्त महाराज के प्रति
व्यक्त कर सकूं, जिन्होंने सर्वोत्तम ज्ञान की सरलता, स्पष्टतम और सर्वाधिक विश्वासप्रद शब्दों में प्रतिपाद किया है। यहाँ पर हमारा आज का ये एपिसोड 1 नंबर समाप्त होता है। हम ब्रह्मास्मि की प्रस्तावना यहाँ पर मैंने प्रस्तुत की है आपके सामने। अभी के आगे के संस्करण में हम और सब पाठ्य लेंगे। बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। यह पुस्तक के पीछे के बाजू में ये बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। समय की सीमाओं से परे यह चिरंतर शिक्षा का संग्रह भारत के एक महर्षि की देन है, जिनका नाम है श्री निसर्गदत्त महाराज। कई लोगों ने इस आधुनिक आध्यात्मिक चिरपठनीय साहित्य का स्थान दिया है, जो एक युग पुरुष संत के जीवन और कार्य की अपूर्वता का वसीयतनामा है। अंग्रेजी में प्रकाशित आई एम दैट के 9 संस्करण हो चुके हैं, जिसका यह हिंदी अनुवादन है। इस ग्रंथ ने सदैव नए जिज्ञासुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और आतुर साधकों को आत्म साक्षात्कार के लिए जागरूक किया है। श्री निसर्गदत्त महाराज शिक्षक थे, जिन्होंने किसी विचारधारा या धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, किंतु अत्यंत मृदुता से स्वयं स्व के रहस्य को अनावृत किया है। हम ब्रह्मास्मि में उनके संवाद अपने अनुयायियों के साथ, जो दुनिया भर से आते थे, अपने झूठे परिचयों से पल्ला झाड़ने के लिए सही मार्गदर्शन की खोज में। ऋषि की आत्मा चिंतित थी मनुष्यों के दुखों से और उन दुखों को अंत करने में प्रवृत्त थे। यह उनके जीवन का एकमेव कर्तव्य था कि वे उनके पास आने वाले व्यक्ति को उनकी मूलभूत प्रकृति और उसके अजर अमर अस्तित्व से परिचित करा दे। जिन्होंने सिखाया कि मनुष्य के चित्त को अपने स्वयं के अस्तित्व की स्थिति को पहचानना चाहिए और अपने होने में उतरना चाहिए। यह होने की स्थिति यह या वह, यहाँ या वहाँ, बाद में या अभी, कभी नहीं, परंतु केवल आत्मा की अमरता की ही होनी चाहिए। एक सीधे साधे मनुष्य के नाते महाराज गृहस्थ थे और मुंबई में छोटी सी दुकान चलाते थे, जहाँ वे रहते थे। और वहीं 84 वर्ष 84 की आयु में सन 1981 में उनका निधन हुआ। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, परंतु मनुष्य की पीड़ा के पहले में उनकी जो अंतर्दृष्टि थी और सीधे संवाद में जो अद्भुत सरलता और प्रवाहितता थी, उनके कारण लोगों ने उन्हें अपार आदर और प्यार दिया। देश विदेश से बहुत विधि सैकड़ों साधक उनके विचार सुनने के लिए आते थे और उनके सामान्य और सहज घर को ढूंढ लेते थे। उन सबको उन्हें आशा दी कि वास्तविक अनुभव के उस पार मन नहीं है, परंतु स्वयं है। वह प्रकाश जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, जिसमें जागरूकता में सब कुछ घटित होता है। अहम ब्रह्मास्मि एक अनोखी और अद्भुत पृथक प्रदर्शक द्वारा दी गई विरासत है, जो पाठक को आत्मनिरीक्षण और आत्मदर्शन करने की स्पष्ट समझ प्राप्त करने में सहायता करती है। इससे बार बार पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे जिज्ञासु अपने सनातन प्रश्नों को लेकर बार बार महाराज के पास आता है। मैं कहाँ से आया, क्यों आया, मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है। तब पूछने वाले और सुनने वाले कभी महाराज के नम्र आवाज़ से निराश नहीं लौटते थे और आज भी नहीं लौटेंगे, क्योंकि उनके वचन आपके हाथों में हैं। आइए हम उनके वचन को अपने सिर पर रखकर, अपने कानों में सुनकर अपने जीवन का सार्थकता के प्रति एक और कदम उठाएं। हरिओम।